दुनिया में यह नैरेटिव बनाने की साजिश की जा रही है कि भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, भारत में कट्टर हिंदुत्व हावी है। लेकिन दुनिया में दूसरे देशों में तो कट्टर हिंदू नहीं है, वहां पर भी पथराव और हिंसा हो रही है। अब इसका जरा चैप्टर खोलकर आपको दिखाता हूं। अब आपको जरा तस्वीर स्वीडन के ओरेब्रो शहर की दिखा रहा हूं, जहां पर हिंसा फैली हुई है। पिछले 5 दिनों से यहां पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक स्वीडन में मुसलमानों की धार्मिक किताब को जलाने की खबर आई, जिसके बाद दंगे भड़क गए। खासतौर पर ओरेब्रो शहर में हिंसा का खासा असर देखने को मिल रहा है। धार्मिक किताब जलाने की खबर से भड़के मुसलमानों ने कई जगह पथराव किया, 20 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। स्वीडन में जारी हिंसा में अब तक 26 पुलिस अधिकारी और 14 आम लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो उस स्वीडन की आ रही हैं, और वहां भी पत्थर चल रहे हैं, वहां भी हंगामा हो रहा है, वहां भी हिंसा हो रही है। भाई वहां तो कोई हिंदू नहीं है ना भाई, वहां पे तो ऐसा कोई हिंदुत्व खतरा जो पैदा कर रहा हो वो तो नहीं है, वहां भी पत्थर चल रहे हैं। अब आप देखिए, यही एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि शोभा यात्रा के रथ पर पत्थर चले, पर उसका देश भर में कोई रिपरकशन तो नहीं है। वहां भी अगर धार्मिक किताब के साथ कुछ गलत हुआ है तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़िए। ये पत्थर चला के क्या होगा हर जगह। यूरोप का ही एक देश है स्पेन, यहां कुछ लोगों ने ईस्टर पर शोभा यात्रा को रोक लिया। जानकारी के मुताबिक 11 अप्रैल को स्पेन के एल वेंड्रेल शहर में ईस्टर की यात्रा निकल रही थी। उसी समय कुछ लोगों ने ईस्टर यात्रा को रोक दिया। इन लोगों का कहना था कि उनका मजहब किसी और धर्म की शोभा यात्रा की इजाजत नहीं देता। अब आप बताइए, आप क्यों रोक रहे हैं भाई? रोकना होगा तो पुलिस रोकेगी। काफी देर तक वहां हंगामा हुआ, हंगामे जैसे हालात बने रहे। पुलिस ने जब उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया। स्थिति कितनी विस्फोटक थी इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा, तब जाकर उन लोगों पर काबू पाया जा सका। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ हो रही है, उनके संगठन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इजराइल में भी पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली। रविवार को इजराइल पुलिस ने यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में ऑपरेशन चलाया। इजराइल पुलिस मस्जिद में छिपे फिलिस्तीनी आरोपियों को पकड़ने गई, जिन पर कई हमलों में शामिल होने का शक था। इस दौरान पुलिस और नागरिकों में झड़प हो गई, वहां भी पत्थर चल गए। अल अक्सा मस्जिद में ऑपरेशन के विरोध में यरूशलेम के पुराने शहर में यहूदियों से भरी बस पर पथराव किया गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। 14 साल का एक लड़का भी इन घायलों में शामिल है। इसके अलावा कई जगहों पर यहूदियों पर हमले की भी खबर आई। तो मैं बस इतना कहता हूं कि जहां भी दिक्कत हो तो कानून के हिसाब से चलिए। अब हम पाषाण युग में नहीं हैं कि पत्थर का इस्तेमाल करना है। दुनिया बहुत आगे आ गई है। ये नहीं बदलिएगा तो आपकी ही छवि खराब होगी और लोग आपके ही खिलाफ होते चले जाएंगे। ये भी एक सीख है पाठशाला में। समझ आए तो रखिए। नमस्कार।